नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय संजीव पर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का हिंदी यानी कि बसंत भाग आप लोग का 2 चैप्टर नंबर आप लोग का होने वाला है प्यारे बच्चों तीसरा। ठीक है, चैप्टर है आप लोग का कठपुतली है। तो इसी का हम लोग आज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसमें जितना भी क्वेश्चन आंसर होगा मैं आपको सभी क्वेश्चन आंसर का इसमें जवाब देने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग प्यारे बच्चों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं जितना क्वेश्चन है प्यारे बच्चों मैं आपको सारा क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आप और बहुत ही शानदार तरीका से मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जितना क्वेश्चन है तो मैं आपको यहाँ तो समझा नहीं सकता हूँ। तो मैं यही क्वेश्चन को मैं पीडीएफ के द्वारा आपको बताऊंगा, मतलब कि मेरे द्वारा जो पीडीएफ तैयार किया गया है उसके द्वारा मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। ठीक है, जो क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा रहेगा वही क्वेश्चन आपका पीडीएफ में रहेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पीडीएफ से पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो बसंत है, पाठ आप लोग का तीसरा है और आप लोग का कठपुतली आप लोग का चैप्टर है। ठीक है, और क्लास आप लोग का 7 है और कठपुतली का लेखक है भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है। प्रश्न अभ्यास से क्वेश्चन पूछा गया था कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। तो देखिए आपको आंसर में लिखना होगा, आपको उत्तर में लिखना होगा कठपुतली को अपने बंधनों को देख गुस्सा आया था। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेना है। दूसरा है क्वेश्चन, कठपुतली को अपने पांवों पर खड़े होने की इच्छा है लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी हो पाती है। लिखना होगा आपको आंसर में, कठपुतली को अपने पांव पर खड़ा होने की इच्छा है लेकिन वह धागे के सहारे से खड़ी है। वह हमेशा से ही सहारा लेकर खड़ी होती आई है इसलिए वह खड़ा नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आपका आता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन कहता है आपका, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी। तो देखिए आपको आंसर लिखना होगा, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को इसलिए अच्छा लगी क्योंकि उसने अपने भाग से हटकर अपने पैरों पर खड़ा होने की इच्छा व्यक्त की। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख लेना होगा। और आप लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए गए वाक्य की सहायता से अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा। जैसे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए आपका पूछा गया था क्वेश्चन, उसे दूसरी कठपुतली की जिम्मेवारी महसूस होने लगी। ठीक है, तो आपको लिखना होगा, उसे लगने लगा कि यदि मैं ऐसा करूँगी तो दूसरी कठपुतली के क्या होगा, वह भी मेरे तरह विद्रोह बन जाएगी। तो इसका आंसर आपको लिख लेना होगा। दूसरा है आपका, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिखना होगा, वह जल्दी से जल्दी स्वतंत्र होना चाहती है जिससे वह दूसरी की प्रेरणा दे सके। ठीक है, उसके बाद तीसरा है आपका, वह स्वतंत्रता की आकार करना और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने की उपाय सोचने लगी। तो आपको आंसर में लिखना होगा, वह मन में विचार करने लगी कि किस प्रकार इधर धागों के बांधने से मुक्ति पाई जाए, स्वतंत्र हुआ जाए और इस स्वतंत्रता को किस प्रकार बनाए रखा जाए। इसका आंसर यहाँ पर लिख लेना होगा। और आप लोग का लास्ट आता है, वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो यहाँ पर लिखना होगा, वह इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहती थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पर आंसर दिया गया है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है, 1 नंबर आता है, पाठ से आगे आता है। उसके बाद आपका पाठ से आगे नंबर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कहता है कि बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है, अगले पृष्ठ पर दिए गए वाक्य की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखने के लिए कह रहा है। मतलब कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है, इसका अर्थ आप लोग को लिखना होगा। जैसे कि क नंबर यहाँ पर दिया गया है कि बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। तो देखिए आपको आंसर लिखना होगा, बहुत दिन से कोई मन में उमंग उठने वाला और मन ही
बहुत दिनों से कोई मन में उमंग उठाने वाला और मन को हिला देने वाला कार्य नहीं किया। ठीक है, ख नंबर क्वेश्चन है, बहुत दिन हो गई मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसे छंद हो लय हो। तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना होगा, कठपुतली की तरह नाचते नाचते मन में नए भाव आने ही बंद हो गई। ग नंबर है, बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। तो आंसर में लिखना होगा, बहुत दिन से मन उदास है, वह आज़ादी चाहती है और ना मिलने के कारण खुशी को भी नहीं महसूस कर पाती है। ठीक है, उसके बाद अगला है क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग का ग नंबर, बहुत दिन हो गई मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई। तो यहाँ पर लिखना होगा आपको आंसर में, मन में एक अलग तरह की बेचैनी है, वह स्वतंत्र होकर खुले आसमान में उड़ना चाहती है मगर इच्छा पूरी न हो पाने के कारण दुखी है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए गए हैं, इन दोनों आंदोलन के दो स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखें। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है आप लोग का क नंबर में 1857, तो आपको इसमें भरना होगा रानी लक्ष्मीबाई तात्या तोप। ठीक है, इसमें भर देना होगा, दो आपको पूछा है, मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोप। ठीक है, उसके बाद ख नंबर है सन 1942, तो आपको लिखना होगा सुभाष चंद्र बोस और उसके बाद लिखना होगा अच्युत पटवर्धन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को लिख लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पर प्यारे बच्चों समाप्त होता है। ठीक है, और देखिए आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको इसका पीडीएफ फ्री में भी दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोग को फ्री में पीडीएफ भी इसका दे दूंगा प्यारे बच्चों। ठीक है, और बताइएगा आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।